नमस्कार दोस्तों, जहां पर भारत की इकोनॉमी दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के अंदर एक देखने को मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ भारत का कॉलोनियल मास्टर जिसने 200 साल तक भारत के ऊपर राज किया, उसके अंदर इकोनॉमिक रिसेशन चल रहा है। यूनाइटेड किंगडम में ऑफिशियली 2 लगातार क्वार्टर के अंदर जीडीपी में नेगेटिव ग्रोथ रेट प्राप्त की, जिसके बाद यूनाइटेड किंगडम ऑफिशियली रिसेशन में जा चुका है। जिसके बाद यूनाइटेड किंगडम की अर्थव्यवस्था की हालत कुछ ऐसी है कि वहां पर इन्फ्लेशन बहुत हाई है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा है। ऐसी कंडीशन में जो सरकार है उसकी पॉपुलैरिटी कम हो रही है, लोग जो है वो सरकार को ज्यादा पसंद नहीं कर रहे हैं और ये इलेक्शन का दौर करीब आ रहा है। ऐसी कंडीशन में सरकार को कुछ स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना जरूरी है एम्प्लॉयमेंट के लिए, इकोनॉमी को दर्शाने के लिए। कुछ ऐसे स्टेप्स जो लोगों को लुभाए, यानी कि लोक लुभावन स्टेप जो है उनको उठाना जरूरी थे, और वही चीज अभी ऋषि सुनक की सरकार कर रही है। ऋषि सुनक की सरकार द्वारा जो ग्रेजुएट स्टूडेंट वीजा है उससे रोक लगाने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि एक एंटी इंडिया स्टेप माना जा रहा है, जिसके बाद कई सारे भारतीय स्टूडेंट जो है वो इस स्टेप का विरोध कर रहे हैं। दोस्तों, बात ये आती है कि ये एंटी इंडिया स्टेप क्यों है, क्यों भारतीय स्टूडेंट यूनाइटेड किंगडम के अंदर ग्रेजुएट वीजा भारी मात्रा में लेते हैं, ये कैसे नई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी भारत के लिए क्रिएट करता है और कैसे उन अपॉर्चुनिटी को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। इन सारी चीजों को डिटेल में मैं शुभेंद्र चौहान आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में 7C10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट पीपीटी पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगा। अगर आप लोग को यूपीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, दोस्तों आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग मुखर्जी के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आप चाहते हो तो हमारे सेंटर्स के ऊपर विजिट कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप लोगों को यूपीएससी की तैयारी करना है ना और इन टीचर से पढ़ना है, तो आप लोगों को अभी बहुत अच्छा डिस्काउंट प्राप्त होगा अगर आप हमारा वीकली स्कॉलरशिप टेस्ट अटेंड करोगे। तो इस वीकली स्कॉलरशिप टेस्ट के अंदर आपको 1 करोड़ रुपए तक के बेनिफिट जो है वो दिए जाएंगे। इसके अलावा अनअकैडमी कौन सा प्लेटफॉर्म है, ये वही प्लेटफॉर्म है जिससे कई सारे टॉपर्स निकले हैं। आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो, ये बच्चे जो हैं वो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के नहीं है, ये टेस्ट सीरीज के बच्चे नहीं है, बल्कि हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर पढ़े हुए बच्चे हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो, यूनाइटेड किंगडम द्वारा ग्रेजुएट वीजा के ऊपर रोक लगाने का प्रयास किया जा रहा है। अब ये ग्रेजुएट वीजा क्या होता है, यूनाइटेड किंगडम के अंदर क्या होता है कि कुछ बच्चों को जो ग्रेजुएशन करना चाहते हैं उनको ग्रेजुएट वीजा दिया जाता है। इसके अंदर बेनिफिट ये प्राप्त होता है कि ग्रेजुएशन के बाद अगर अंडर ग्रेजुएट बच्चा है या फिर मास्टर्स का बच्चा है तो ग्रेजुएशन के बाद 2 साल तक वहां पर काम कर सकता है। वहीं अगर पीएचडी किया हुआ बच्चा है तो वो 3 साल तक वहां पर काम कर सकता है। ऐसी कंडीशन में ग्रेजुएशन के जस्ट बाद बच्चे को वर्क फोर्स के बारे में पता लग जाता है, वर्क प्लेस के बारे में पता लग जाता है यूनाइटेड किंगडम की, और कई सारे लोग यूनाइटेड किंगडम के अंदर ही वर्क प्लेस के अंदर जुड़ जाते हैं। कई सारे लोग रिटर्न आ जाते हैं और दूसरी जगह नई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेते हैं। इसी चीज को हम क्या कहते हैं, ग्रेजुएट वीजा। यही ग्रेजुएट वीजा के अंदर खास बात यह है कि इसके अंदर कोई मिनिमम सैलरी रिक्वायरमेंट नहीं है कि अगर आप इतनी ही सैलरी कमा रहे होगे तो ही आप यूनाइटेड किंगडम में रुक सकते हो। कोई मिनिमम सैलरी रिक्वायरमेंट नहीं है, ना ही यहाँ पर कोई लिमिट है कि कितने स्टूडेंट यहाँ पर अलाउ होंगे, ना ही यहाँ पर कोई स्पेसिफिक जॉब का प्रावधान है। आप कोई भी जॉब कर सकते हो इस ग्रेजुएट वीजा के जरिए। ऐसी कंडीशन में कई सारे भारतीय बच्चे जो यूनाइटेड किंगडम में जाते हैं और वहां पर जाके पढ़ाई करते हैं, उसके बाद में जॉब करते हैं इस ग्रेजुएट वीजा के जरिए, और इसकी वजह से कई सारे भारतीय लोगों को कई सारे बेनिफिट जो है प्राप्त होते हैं। आप क्लियरली देख सकते हो जब ग्रेजुएट वीजा आया उसके बाद किस तरीके से यूनाइटेड किंगडम के अंदर ग्रेजुएट वीजा को सीख करने वाले लोगों की ग्रोथ बढ़ी है। ओरिजिनली जो ट्रेंड दिखाई दे रहा था उसके अनुसार इतने लोग वीजा लेने वाले थे, पर ग्रेजुएट वीजा के बाद में ये आंकड़ा अचानक तेजी से बढ़ गया, और इसके अंदर भारतीय लोगों का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। मतलब टोटल लोग जो ग्रेजुएट वीजा लेते हैं उनमें से 42% लोग जो है वो भारतीय हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। पर अभी यूनाइटेड किंगडम द्वारा इस ग्रेजुएट वीजा को रोकने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके बाद यूनाइटेड किंगडम अब भारतीय लोगों के लिए बहुत ज्यादा सुंदर जगह नहीं होगी, लुभावन जगह नहीं होगी। बट ये यूनाइटेड किंगडम की सरकार कर क्यों रही है, ताकि एम्प्लॉयमेंट ज्यादा मिले उन्हीं के देशों के लोगों को, ताकि इमिग्रेशन के इशू जो है वो कम रहें। क्योंकि अभी यूरोप के अंदर इमिग्रेशन एक बहुत सेंसिटिव इशू बना हुआ है, और यूनाइटेड किंगडम के अंदर एम्प्लॉयमेंट और हाई सैलरी उससे भी बड़ा इंपॉर्टेंट इशू बना हुआ है।
इसकी वजह से भारतीय लोगों को क्या दिक्कत आ सकती है? देखो, बड़ी मात्रा में भारतीय लोग जो है वो यूनाइटेड किंगडम के अंदर पढ़ने जाते हैं और वहां पर फिर जॉब ले लेते हैं। तो उन भारतीय लोगों की जॉब अपॉर्चुनिटी के ऊपर शॉर्ट टर्म के अंदर सवाल उठेगा, पर लॉन्ग टर्म के अंदर ये सारी चीजें बेनिफिशियल है। थोड़े समय पहले आपने देखा होगा तो कनाडा के अंदर, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो भारतीय बच्चे जाते हैं उनके सिक्योरिटी के इश्यूज हम लोगों को क्लियरली दिखाई दे रहे थे। ऐसी कंडीशन में भारतीय बच्चों का दूसरे देशों के अंदर जाके पढ़ाई करना जरूरी है, क्योंकि भारत के अंदर हायर एजुकेशन की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है जितनी जरूरी है, जिस कारण, और मतलब महंगी भी है। वहीं दूसरी कंट्रियों के अंदर अगर हम लोग बात करें तो दूसरी कंट्रियों के अंदर हायर एजुकेशन सस्ती है और अच्छी क्वालिटी की है। इस कारण से कई सारे बच्चे जो है बाहर पढ़ने जाते हैं, कई सारे बच्चों को स्कॉलरशिप मिल जाती है, कई सारे बच्चों को ऐसे कोर्स करने होते हैं जो शायद भारत में नहीं हो रहा है, इस कारण से वो बाहर के देशों के अंदर पढ़ने जाते हैं। कुछ लोग बच्चे ये सोचते हैं कि यार बाहर से पढ़ के फिर वापस देश में आ जाऊंगा, इस कारण से कई सारे बच्चे यूनाइटेड किंगडम और दूसरे देशों के अंदर पढ़ने जाते तो हैं, बट उस बीच में क्या होता है, भारत का कुछ लेवल पे नुकसान होता है। सबसे पहला नुकसान कि हमारे यहाँ से ब्रेन ड्रेन होता है, मतलब इंडिया के वो बच्चे, वो टॉप स्टूडेंट जो अगर भारत के अंदर रहें तो भारत के अंदर एक अलग लेवल का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकते हैं। जैसे सुभाष चंद्र बोस और जापान का इकोनॉमिक मॉडल है, ये कहता है कि भारतीय बच्चों को बाहर भेजो, वहां से ट्रेनिंग दिलवाओ, फिर ट्रेनिंग दिलवाने के बाद में उनको वापस देश में लेके आओ और फिर उनके जरिए देश के अंदर डेवलपमेंट कराओ। पर भारत में क्या होता है कि हम उन बच्चों को पढ़ाई कराते हैं शुरुआती, जिसके लिए काफी खर्चा होता है, फिर वो बाहर चले जाते हैं, जिससे देश को कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट हो नहीं पाता है। ऐसी कंडीशन में ब्रेन ड्रेन के इशू जो है वो भारत के अंदर देखने को मिलते हैं। अभी कनाडा के अंदर भारतीय स्टूडेंट के ऊपर एक कंडीशन से रोक लगाई गई, सिक्योरिटी के इशू यूनाइटेड स्टेट्स और दूसरी वेस्टर्न कंट्रियों के अंदर बढ़ने लगे हैं, जिसके कारण से कई सारे भारतीय बच्चे अभी वेस्टर्न देशों के अंदर पढ़ने जाना कम करेंगे। इवन यूनाइटेड किंगडम का अगर ये स्टेप हो जाता है तो उसकी वजह से भी लॉन्ग टर्म में देखें तो भारतीय बच्चे फिर वहां जाना कम करेंगे, जिसके कारण से ओवरऑल रूप से भारत को बेनिफिट लॉन्ग टर्म के अंदर हासिल हो सकता है। तो ये चीजें हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप आप लोगों को सारी बातें समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा तो नीचे *10 कमेंट करना। यूपीएससी की तैयारी करना है तो आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो। इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि अनअकैडमी की ऑफलाइन क्लासेस के क्या क्या बेनिफिट्स हैं।